नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कपीरी पट्टी के कनखुल की राजराजेश्वरी जिठाई देवी की दिवारा यात्रा बुधवार को पंती गांव से विदा होकर नारायणबगड़ कस्बे के भ्रमण पर पहुंची। इस अवसर पर देवी ने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपनी ध्यानियों से मिलने निकली कनखुल कपीरी पट्टी की राजराजेश्वरी जिठाई देवी की दिवारा यात्रा आजकल तल्ला बधान के गांव का भ्रमण कर अपने ध्यानियों और श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दे रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पंती गांव में रात्रि प्रवास के बाद बुधवार को राजराजेश्वरी जिठाई देवी नारायणबगड़ कस्बे में पहुंची। नारायणबगड़ कस्बे में कपीरी पट्टी की ध्यानियां आम श्रद्धालु सुबह से ही राजराजेश्वरी जिठाई देवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजराजेश्वरी जिठाई देवी दिवरा यात्रा के अध्यक्ष भरत सिंह बिष्ट ने बताया, नवंबर के महीने देवी मंदिर गर्भ गृह से बाहर प्रस्थान हुई। इसके बाद 3 महीना देवी गांव से बाहर दूसरे गांव में रही, जहां पर दिवारा यात्रा की तैयारियां पूरी की गई। बताया, दिवारा यात्रा गांव से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करती है। इसके तहत चांदपुर क्षेत्र के डिम्मर, लंगासो, मैखुर आदि गांव का भ्रमण करने के बाद तल्ला बधान के गांव का भ्रमण कर श्रद्धालु और ध्यानियों से भेंट कर राजराजेश्वरी जिठाई देवी उन्हें आशीर्वाद दे रही है। नारायणबगड़ कस्बे के भ्रमण के बाद रात्रि प्रवास के लिए केवर गांव पहुंची। ग्रामवासी गांव से पहले दिवारा यात्रा की अगवानी के लिए आए और जय जयकारों से जिठाई देवी का स्वागत किया। ढोल दमाओं की विशेष तालों पर शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। नववर्ष यात्रा, क्योंकि ऐसी दिवारा यात्रा वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है तो नई पीढ़ियों के लिए अनोखा ही होता है। तो मैं जिठाई को जो है प्रणाम करता हूँ और पहली बार हमारे गांव में जो है जिठाई माता का दिवारा यात्रा जो है हमारे यहाँ पे पहुँची है और मैं पूरे कनखुल गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने जो हमारे गांव को ये मान्यता दी और हमारे गांव में जो आए हैं, इसके लिए जो है उन लोगों को जो है दोबारा भी तहे दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। माँ जिठाई एक जो है शक्ति का रूप है, जिस शक्ति के रूप को जो है हम लोग पूजते हैं और उसी के रूप के अनुसार हम लोग भी जो है माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से प्रोग्राम हुआ, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पे भक्तजन आए हैं, उनका भी धन्यवाद है। और हमारे प्रधान जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की, उसके लिए माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम भरत सिंह बिष्ट, ग्राम कनखुल तल्ला, पट्टी कपीरी। और हमारी डोली यात्रा नवंबर के महीने में मंदिर से बाहर प्रस्थान हुई। 3 महीने के अंतराल कनखुल में गांव में अन्य गांव में रही और 3 महीने के बीच में उनकी अपने घरवालों की रिहर्सल, अपने बंदोबस्त की कार्रवाई, नाच गान की शिक्षा करने के बावजूद हम 2 दिसंबर को भगवती भ्रमण के लिए बाहर निकल गई। भगवती जब प्रस्थान करती है तो दक्षिण दिशा से गुजरती हुई निकलती है। वहाँ से हम बिडोली, कोला डूंगरी, धार डूंगरी, डांडा, गोपथला, नाकोट होते हुए डिम्मर को गई और डिम्मर से होते हुए हम पल्ली कपीरी में पूरे गांव का 1 महीने का प्रस्थान किया। तदुपरांत पल्ली कपीरी के घूमने के बाद हमारे कनखुल मल्ला कनखुल में हमने 2 दिन का विश्राम किया, जहाँ पर कि यात्रियों की मेंटेनेंस और वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। तदुपरांत कनखुल में 2 दिन के पश्चात हम इस मैखुरा इलाके में होते हुए नीचे लंगासू से ऊपर चढ़ते हुए दोबारा पेठा, मुई, सिलिंगी होते बधान को निकल जाते हैं। बधान के निकलने के बाद अभी हम नंदप्रयाग में नारायणनगर से निकलते हुए ऊपर क्योर, भगवती, मनोड़ा, छिकोड़ा होते हुए हम जो है झंडोड़ी होते हुए और गैरसैंण को प्रस्थान करेंगे। 1 महीने के अंतराल हम वहाँ पर पूरा पहले इधर से इस साइड से निकल के दूसरी साइड निकल के 1 महीना हमको वहाँ पर गैरसैंण में पूजा अर्चना में लगी जाएगा। गैरसैंण में इसकी जितना मान्यता है कि शक्तिपीठ के नाम से हमारी जिठाई देवी को माना जाता है। काफ़ी भव्य रूप से वहाँ पर स्वागत होता है पूरे गाँव में। इसके बाद हम चांदपुर, नागपुर, धनपुर, पूरे सभी जगहों का भ्रमण करते हैं। तदुपरांत जेठ के महीने में दोबारा भगवती का अंदर गांव में आने का दिन निकलता है। उसके बाद हम गांव में प्रस्थान होता है और उसके बाद वहाँ पर गांव में भी 9 दिन का भागवत होता है और भव्य समारोह होने के बाद
समापन की कार्रवाई होती है। 22 जून को हमको दिन निकलता उसका भी कि कब देवी ने घर में प्रस्थान होना है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।